इसी दौरान एक छोटा सा इंसिडेंस होता है कि एक छोटी सी बच्ची शायद 7 8 या 8 9 साल के अराउंड की होगी वो। तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर था, है ना, उनके पास वो आती है और उनको आके ऐसे बोलती है कि मैं, शायद उसने औरंगाबाद नाम लिया था, कि मैं औरंगाबाद से हूँ और मुझे इन लोगों ने रख रखा है और मेरे को प्लीज़ यहाँ से निकालो। ये मोमेंट देखकर मैं और ब्लैंक हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आया क्यों यहाँ पे। और ऐसा नहीं था कि हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। खाना खाने का तरीका उनका बिल्कुल नॉर्मल था। उनके बैठने उठने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, मतलब एवरीथिंग वाज सो लाइक नॉर्मल, कैजुअल था। देखने पे लग रहा था कि ये इंसान नॉर्मल है। तो फिर वो वहाँ पे है क्यों, ये समझ में नहीं आ रही थी मेरे को चीज़। इसी इन सब चीज़ों के दौरान मैं इस चीज़ को वहाँ पर फील कर पाया कि सम एल्डर्स डोंट डाई ऑफ एज, दे डाई बिकॉज ऑफ दोज मेमोरीज दैट हर्ट्स मोर देन एनी डिजीज। ऑल्सो द स्ट्रीट्स बिकम्स होम ओनली when the people become stranger. And trust me guys, the people we overlook on the streets are the ones who needs to be seen the most. और जब उन लोगों ने ऐसे खाना खा लिया था, उसके बाद मैं एक रूम में गया जहाँ पे ऐसे छोटे बच्चे थे, मतलब वो बच्चों का कमरा था ओवरऑल। वहाँ पर जाकर मैंने एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ देखी। एंड दोज वर द वॉल पेंटिंग्स। ऐसे छोटे छोटे A4 साइज़ वाले जो पेजेस होते हैं ना, उन पेजेस पे बच्चों ने ड्राइंग करी थी और उन ड्राइंग्स को ऐसे दीवारों पे लगाया हुआ था उन लोगों ने। उन ड्राइंग्स को देख कर जो फील हुआ ना, वो दिस लाइक दैट वाज टोटली अ न्यू फीलिंग, कम्प्लीटली अ न्यू फीलिंग फॉर मी। वैसा मैंने आज तक कभी फील नहीं किया था। उन पेंटिंग्स को देखकर आई फेल्ट कि दोज कलर्स वर ब्राइटर देन द डेज एंड द ड्रीम्स वर लाउडर देन द साइलेंस अराउंड दैम। दोज ड्राइंग्स वर नॉट चाइल्डिश आर्ट, they were the stories of those little hearts that were trying to survive the cruelty they never chose. अनफॉर्चुनेटली मैं उन बच्चों से नहीं मिल पाया क्योंकि उन बच्चों का वो स्कूल टाइम था। उस टाइम पे सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। मगर इन सब को देखने के बाद मुझे ये चीज़ ज़रूर फील हुई कि जो लाइफ इस टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, दिस इज़ अ लाइफ जिसके बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं कि हमें भी ऐसी लाइफ जीनी है। सो आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव। दैट्स ऑल वट आई वॉन्ट टू से। इसके बाद मैं घर चला गया था वहाँ से। मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही थी। इस वजह से मैंने घर पे मम्मी पापा को कॉल करके ये चीज़ें शेयर की, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक ठीक लगा। अदरवाइज आई वॉज लाइक दिस वॉज टू मच फॉर मी टू डाइजेस्ट। सो लाइक बी हैप्पी गाइज, ऑनेस्टली बी हैप्पी।